हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम नीट के पहले जो है, अभी तो हमने लास्ट क्लास में जो 2021 में नीट जो में फिजिक्स का पेपर आया है उसके क्वेश्चन जो है डिस्कस किए थे। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो लोग देख लें। सारे सॉल्यूशंस हैं पूरे 50 क्वेश्चंस के। और इसके पहले जहां हमने क्लास छोड़ी थी वहीं से हम फिर से उठाते हैं। हम पिछली बार डिस्कस कर रहे थे जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए एटम्स के क्वेश्चंस। तो उसमें से हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसके आगे के क्वेश्चन आज हम फिर से डिस्कस करेंगे। लगभग 12 क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके आगे के आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं हम लोग। Electrons in hydrogen atom jumps from third excited state to second excited state and then from second excited state to first excited state, ठीक। तो ये देखिए, मतलब क्या है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n इज इक्वल टू 4 से कहाँ जा रहा है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, मतलब n इज इक्वल टू 3 में, ठीक। और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से फिर दूसरी बार में यानी n इज इक्वल टू 3 से जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब n इज इक्वल टू 2। क्योंकि जो n इज इक्वल टू 1 है वो ग्राउंड स्टेट होती है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कितनी होती है, n इज इक्वल टू 2, ठीक। तो n इजिकल टू 4 से n इज इक्वल टू 3 में जाएगा तो हम ये निकालेंगे 1/λ1 इज इक्वल टू r और 1/9 माइनस 1/16, ठीक। तो ये हो जाएगा r 36 9 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। तो ये कितना आया, 144 आया। सिक्सटीन माइनस 9, तो ये हो गया r। 16 में से 9 गए तो 7 बचेंगे, 7 अपॉन 144। तो λ1 की वैल्यू आएगी 144 अपॉन 7r। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। दूसरा हम निकालेंगे n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 में जा रहा है तो λ2 की वैल्यू आएगी r 1/4 माइनस 1/9। तो ये आएगा r 5/36। तो λ2 की वैल्यू आएगी 36 अपॉन 5r। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब λ1 अपॉन λ2 निकालेंगे, एक 144 अपॉन 7r इंटू 5r अपॉन 36। तो 36 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 या 24, 4 का 2, 4 3 या 12 और 14। तो ये 4 टाइम्स चला जाएगा तो ये आ जाएगा 20/7।
तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द electron of a stationary hydrogen atom passes from fifth energy level to ground level. The velocity that the atom acquired as a result of photon emission will be। ठीक, तो सबसे पहले क्या आ रहा है हमारा, फिफ्थ एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में आ रहा, मतलब 1/25, 1/105 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। तो ये आएगा ऐसे, और थोड़ा सा हमने शॉर्ट कर दिया, 1/1 माइनस 1/5 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 24/25। तो ये आ रहा है। तो इसके बाद फोटोन एमिशन की वेलोसिटी निकालना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ से। तो वी निकालना है हमें, तो एच अपॉन एम लैम्डा हो जाएगा। एच एच का एच रख देंगे, एम एम रहेगा, लैम्डा की वैल्यू आएगी 25 इंटू 24 एच आर। तो कौन सा वाला हो गया, ये वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द रेडियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू लाइमर एंड बार्मर सीरीज। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो होती है वो उसके जस्ट ऊपर वाली उससे आए, वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रहती, क्योंकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वो होगी जो इन्फिनिट से आएगी। ठीक, क्यों, क्योंकि जैसे हम लाइमन सीरीज की बात करें, तो लाइमन सीरीज में जो n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में जाएगी, वो लॉन्गेस्ट होगी। क्यों, क्योंकि आप देख लो यहां से R1 माइनस 1/4, 3R/4, 1/लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी इस केस में, 4/3R। ठीक, और अगर आप इन्फिनिट से इसको ला रहे होंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, केवल 1/4 आएगी। ठीक, जैसे मान लो अगर हम इसको n इज इक्वल टू इन्फिनिट से n इज इक्वल टू 1 में ला रहे होंगे, तो ये होगी R1। तो लेमडा की वैल्यू कितनी होगी यहां से R, और यहाँ 4/3 है, तो 4/3 की वैल्यू 1 से तो ज्यादा ही होती है, तो इसका मतलब ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। ठीक, तो अब ये लाइमन की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो गई, और बामर की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी, n इज इक्वल टू जो 3 से n इज इक्वल टू जो 2 में जाएगी, वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी, यानी 1/लैम्डा इज इक्वल टू R 1/4 माइनस 1/9 5/36। तो लैम्डा 2 की वैल्यू होगी 36/5R। ये R नीचे था।
तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 निकालना है 4/3 R इंटू 36 इंटू 5R। R से R कट गया, 4 9 जा 36, तो 5/27 आंसर आ गया। ठीक, ये वाला आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड बाई मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन एट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम। तो ये देखिए आप, इसकी ई की वैल्यू होती 12400 अपॉन लैम्डा। ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डेल्टा ई की वैल्यू तो 12440 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये, और ये इन एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये 12440 में 975 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12.75। ठीक, तो अब हम सबकी एनर्जी देखेंगे। n इज इक्वल टू 1 की एनर्जी होती है 13.6, n इज इक्वल टू 2 की एनर्जी होती है 3.4, n इज इक्वल टू 3 की एनर्जी होती है 1.91, और n इज इक्वल टू 4 की होती है 0.85। ठीक, तो अब हम ये देखें कि ये ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो इन सबका डिफरेंस करके देख लेंगे। तो 13.60 में से 0.85 अगर माइनस करेंगे तो ये आएगा 7, और ये 12.75। मतलब n इज इक्वल टू 4 से कहाँ आ रहा है जी, n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है। तो कितनी स्पेक्ट्रम लाइन बनती है ये हमें पता है, n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 से निकालते हैं, यानी 4 4 जा 16 माइनस 4 अपॉन 2, मतलब 12/2 इज इक्वल टू 6 स्पेक्ट्रल लाइन्स मिलेंगी। ठीक, ये हमने कैसे निकाला, ये हमने ऐसे निकाला कि हमने डेल्टा ई निकाल ली। तो डेल्टा ई सबकी अलग अलग होती है। ठीक, जैसे एन वन इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट की 13.6 होती है, एन इज इक्वल टू 2 की 3.4 होती है, एन इज इक्वल टू 3 की, देखो ऐसे निकालेंगे हम सबकी है 13.6 अपॉन 4, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 13.6 अपॉन 9। ठीक, 9 1 जा 9, 4 बचे 9, सॉरी 1.51 होती है, 91 नहीं होती, 1.51 होती। ठीक, तो ये सबकी हो जाती है 13.6, 3.4, 1.51, 0.85, ये सबकी एनर्जी होती हैं। तो इससे हम इनका अलग अलग डिफरेंस निकालेंगे। जैसे अगर 13.6 के 3.4 का डिफरेंस करेंगे तो 10.2 आएगा, नहीं है, हमें 10.7 चाहिए। 13.6 से 1.51 का करेंगे तो देख लीजिए कितना आता है, 13.6 से 1.51 का करेंगे तो 9, और एक ले लिया था तो ये बचे 7, तो ये 2 बचे, तो ये 12.29 आ रहा, तो ये भी नहीं है, ये सॉरी 12.09 आ रहा, क्योंकि यहाँ 5 बचेंगे, एक ले लेंगे तो 12.09 आ रहा, तो ये भी नहीं है। ठीक, क्योंकि 12.75 चाहिए हमको। तो फिर इसमें से घटा के देखा, जब हमने 13.6 में से 0.85 घटा के देखा, तभी आया 12.75।
तो इसका मतलब ये क्या है, n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में जा रहा है। ये इससे ये प्रूव हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम यूजिंग नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट विल बी, इतना दिया हुआ है। स्पीड का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, इसको दुनिया भर का कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 2.18 इंटू 10 की पावर 8, ये स्पीड का फॉर्मूला 2.18 इंटू 10 की पावर 6, जेड अपॉन एन होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर 6। जेड कितना है इसका, 2 है। एन थर्ड ऑर्बिट में है। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 7 या 21, 3 2, ये आएगा 0.73 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 6, तो ये हो जाएगा 3 2 या 6, 1.46 इंटू 10 की पावर 6, तो ये वाला आ जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट देखें। वैसे हम करना चाहें तो एस सी लेमडा से भी कर सकते हैं। ठीक, स्पीड निकालने के लिए पूरा फॉर्मूला लगा सकते हैं। पूरा फॉर्मूला क्या होगा हमारा, वो डिटेल हो जाएगा, हमें शॉर्ट में करना आंसर निकालने के लिए। ठीक, अल्फा पार्टिकल ऑफ मास है मूविंग विद हैवी न्यूक्लियस से टकराता है, डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है। ठीक, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने के लिए एनर्जी इज इक्वल टू होता पोटेंशियल एनर्जी 1/2 mv² इज इक्वल टू
तो ये एम की क्या हो रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है। तो ये वाला आंसर ठीक है। अगला देखें। नेक्स्ट देखते हैं। गिव वैल्यू ऑफ रेड वर्क कौन सा था, वेव नंबर कितनी होगी, वेव नंबर हमें यानी 1/लैम्डा फाइंड करना है लास्ट लाइन ऑफ वार्मर सीरीज की। तो वार्मर सीरीज की लास्ट लाइन होती है 1/4 माइनस 1/इन्फिनिट। ठीक, फॉर क्योंकि सेकंड में आती वार्मर। तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर की वैल्यू 10⁻⁷ दिया है, अपॉन 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 10/4 यानी और इंटू 10⁻⁶, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁶। तो 2.57 है यहाँ, तो यहाँ इसलिए 0.25 करना पड़ेगा इंटू 10⁻⁷। ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। If an electron of hydrogen atom jumps from third to second, its emit photon wavelength तेरहवां और इतने से इतने में, तो वेवलेंथ इतनी फाइंड करना है। तो थर्ड टू सेकंड में आ रहा है, तो 4/9 5R/36, तो 1/लैम्डा, लैम्डा 1 की वैल्यू आ जाएगी 36/5R। फिर इसको हमने मांगा कि ये किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है, ये दिया हुआ है लैम्डा के बराबर है। फिर जम्प्स फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ, उसके बाद 1/लैम्डा 1 निकालना है। ये काय में जंप कर रहा है, फोर्थ टू थर्ड कर रहा, यानी 1/9/1/16। ये हो जाएगा R 7/144। तो ये हो जाएगा लैम्डा 1 की वैल्यू 144/7R। ठीक, तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके, 20/7 आंसर आया था पहले वाले में। तो वही है ये वाला, लैम्डा 1/लैम्डा डैश निकालना है 144/7R गुणा 5R/36, 4/20/7। ये वाला आंसर है, पहले भी हम कर चुके हैं ये वाला। द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ वार्मर सीरीज एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमर सीरीज, लास्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन नहीं है, याद रखिए। तो 1/वार्मर इज इक्वल टू 1/R, ये हो जाएगा। और वार्मर है तो 1/4 हो जाएगा, वो इन्फिनिट हो जाएगा। तो लैम्डा बी की वैल्यू हो जाएगी 4, और लैम्डा एल की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक, तो 4/1 4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन एन ऑर्बिट 0.34 इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, टोटल एनर्जी जो होती है ई, वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है।
और पोटेंशियल एनर्जी इसकी आधी होती है। नहीं सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी इनसे डबल होगी, ठीक है। मतलब अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी कर निकालना है तो इनको डबल करना पड़ेगा, ठीक। तो ये माइंड डेट 3.4 है, तो इसकी क्या है टोटल एनर्जी। तो ये 3.4 है टोटल एनर्जी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस में रहेगी, यानी 3.4 रहेगी, ठीक। और पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आएगी, और वो 6.8 माइनस रहेगी। तो इसका आंसर ये रहेगा, ठीक। नेक्स्ट वाला देखते हैं। मतलब ये होता है U इज इक्वल टू 2E into 2K, ये ठीक। या ये दोनों माइनस में, ये प्लस में। रेडियस ऑफ फर्स्ट परमिटेड बोर ऑर्बिट फॉर एन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू इतनी, एंड इट ग्राउंड स्टेट इतनी, इफ द इलेक्ट्रॉन in hydrogen atom is replaced by mu1 charge atom has mass, the first bohr orbit ground state energy will be, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी का फॉर्मूला होता एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/n² माइनस m e⁴ अपॉन 8 का होल स्क्वायर h का स्क्वायर, ठीक। ये होता है एनर्जी का फॉर्मूला। और रेडियस का फॉर्मूला होता है n² h² अपॉन पाई m e², ठीक। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है, ठीक है। अब इसका E का मास अगर 207 टाइम्स कर दिया, तो E में सीधा सीधा 207 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो E कितनी दी है अपनी, 13.6 दी है। तो 13.6 में काय का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13.6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 207 का। 13.6 इंटू 207, ठीक। तो ये हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, कैलकुलेटर से करते हैं, 13.6 इंटू 207 इज इक्वल टू, ये आएगा 218
पॉइंट 288 215.2 2815.2 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसमें हम करेंगे 2.8, तो 10 की पावर 3 लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये हो जाएगा 2.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, और इसी तरह से अगर आर निकालेंगे तो आर में एम का डिवाइड होगा, यानी 0.51 में 207 का डिवाइड होगा। कोई एंगस्ट्रॉम में है तो इसको 10 की पावर -10 करना पड़ेगा। तो 0.51 में 207 का डिवाइड करें, 0.51 डिवाइडेड बाई 207, तो ये आएगा 0.00256, 0.00256। पॉइंट 0.00256 इंटू 10 की पावर -10। तो ये हम करेंगे 1 2 3 3 का करेंगे तो 2.56 इंटू 10 की पावर -13 आएगा। ठीक, तो ये फोर्थ वाला आंसर इसका सही है, ये वाला। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। फॉर विच ऑफ दी फॉलोइंग बोर एटम इज नॉट वॉलेंटाइल, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए, एक जिसमें वो होती है n=1, उसके लिए जो वैलिड होता है, मतलब एक कक्षा वाले उसके लिए, एक ऑर्बिट वाले, तो सिंगल आयोनाइड हीलियम एटम भी n=1 होगा। ठीक है, हाइड्रोजन नियोन नहीं होगा। ठीक है, न्यूट्रॉन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ये नहीं होगा। ठीक, तो ये आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth में कितना होगा, माइनस ये वाला होगा। ठीक, तो ये हमारे क्वेश्चन पूरे निपट गए। ये वाला हमारा चैप्टर आज कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो इस एटम का ही पार्ट है, जिसमें कि एक्सरे वगैरह है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी वगैरह है, वो हम नेक्स्ट क्लास में जो है पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो भी आप लोगों को कराए गए हैं आज, वो अगर आपको क्लियर ना हो तो आप लोग जो है उसको और क्वेश्चन करें, और जो ना आए वो जो है हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू।